नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आज से कुछ दिनों के बाद यानी कि 24 जून को हमारे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। उसमें बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ़ बुखारी, सजाद लोन, ये बड़े नाम जो हैं सामने आ रहे हैं। लेकिन ये हमारे जम्मू में जो लीडर हैं उनसे भी चर्चा की जाए, उनके भी नाम आए स्क्रीन के ऊपर, हमें दिखे, हम भी बात करें कि हमारे जम्मू के ये वाले नेता जो हैं ये जा रहे हैं प्रधानमंत्री से, ये लोग चर्चा करेंगे। धारा 370 के पहले भी स्थिति ऐसी थी, अब भी स्थिति ऐसी है। तो हम क्या समझें कि जम्मू के अंदर बड़े लीडर ही नहीं है जो जम्मू का पक्ष रखेंगे, या फिर जो यहाँ पर लीडर हैं उनको पता ही नहीं है कि जम्मू का क्या पक्ष है। वो कह रहे हैं जैसे केंद्र सरकार कहेगी, जैसे वहाँ से कहेंगे बोलेंगे हाँ जी हाँ, कश्मीर वाले कहेंगे हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम आपको बताएं, धारा 370 से पहले जो स्थिति थी, जो नेताओं की मोनोपोली थी, वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है, अभी भी वैसी ही है। जो ब्यूरोक्रेट हैं, ऑफिसर हैं, इन्होंने जेब में डाल के रखे हैं, फ़ोन करते हैं और अपना काम करवा रहे हैं और वो कर रहे हैं, वैसा ही चल रहा है। इनको ये नहीं समझ आता कि थोड़ी स्थितियां बदल गई हैं, धारा 370 हटा दी गई है, अब लोगों के भी कुछ राइट्स हैं, लोग भी अपनी आवाज़ जो है वो खुलकर सामने रख सकते हैं, उनकी भी सुनवाई होगी। लेकिन ये लोग पता नहीं कब समझें, या तो जब तक इनको थोड़ा सा प्रेशर नहीं पड़ेगा ऊपर से, तब तक शायद नहीं समझेंगे। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे कि क्या जम्मू के पुराने दबे हुए मसले थे, उनके ऊपर भी चर्चा होगी। जम्मू को भी प्रायोरिटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं क्रांति दल के प्रधान प्रीतम शर्मा जी और हमारे सहयोगी पत्रकार राजेंद्र भगत जी, ये हमारे साथ हैं। इन दोनों से चर्चा करेंगे। अच्छा सर, पहले मैं आपसे ही चर्चा करना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री जो मीटिंग करने वाले हैं उसमें क्या चर्चाएं हो सकती हैं? और जो बड़े नाम आ रहे हैं वो तो कश्मीर के आ रहे हैं, जम्मू के तो आ ही नहीं रहे हैं। देखिए, जो स्टेट की जो पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं वो लगभग पिछले 3 वर्षों से ठप पड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो कॉल दी है कि जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदों को, तो लगता ये है कि कुछ डेवलपमेंट होने वाली है। जैसे यहाँ इलेक्शन हुए कई वर्ष हो गए अभी, और सरकार डिफंक्ट चल रही है। यहाँ अपने उपराज्यपाल महोदय का शासनकाल चल रहा है। इससे जम्मू और कश्मीर तमाम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। यानी कि आम जो नागरिक रहता है उसका डायरेक्ट अप्रोच होती है, वो होती है अपने विधायक के साथ। तो उसे एकदम समाप्त कर दिया गया। तो अब उसे पुनः पटरी लाने के लिए मुझे लग रहा है कि ये उनका प्रयास होगा। अच्छा है, होना चाहिए, बहुत देर हो गई। परंतु सिर्फ कश्मीर बेस्ड नेताओं को ही अगर निमंत्रण दिया जाता है तो मुझे लगता है कि जम्मू के साथ फिर से ये पार्टियाँ जो कई वर्षों से एक रवैया अख्तियार कर रखा हुआ है, मुझे लग रहा है शायद उसी पाथ पर चल रही है। ये तो जम्मू का कोई लीडर आपको दिखता है? किसको बुलाएं, किससे चर्चा करें? 25 के करीब विधायक जो चुनकर यहाँ भाजपा को दिए हैं, शायद भाजपा की सरकार है तो उन्हें बुलाना उचित ना समझा हो। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी है, पैंथर पार्टी है, एकजुट जम्मू है, तो इन लोगों को बुलाना चाहिए जो जम्मू की बात करते हैं, चाहे जम्मू में अपनी जिनका जनाधार है तो उनको बुलाना चाहिए। लेकिन पता नहीं, अभी हो सकता है उनके पास, अभी आपके साथ बातचीत चल रही है, अभी 3-4 दिन है, हो सकता है उनको भी बात करने का मौका मिले। लेकिन वो मिले या ना मिले, लेकिन हम अपना पक्ष जम्मू की तरफ से रखना चाहते हैं कि जम्मू के साथ जो निरंतर जो 70 वर्षों से भेदभाव होता रहा है, कहीं फिर से वही सिलसिला तो नहीं चला आ रहा है। क्योंकि जम्मू में राजपूत लोग रहते हैं, नेशनलिस्ट लोग रहते हैं, तिरंगा उठाने वाले, और कश्मीर में सिर्फ पाकिस्तान की बात करने वाले लोग हैं। जब वो खुद की अपनी सेल्फ रूल की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन डोगरा की बात करने वाला मुझे दिख नहीं रहा है। और केंद्र जो जितनी भी सरकारें, चाहे ये सरकार हो, ये इससे पीछे की सरकार हो, उनका मेन फोकस रहता है कश्मीर की तरफ।
वो हमेशा कश्मीर की तरफ नेताओं को देखते हैं। वो मैं कहूँगा 25 से 30% लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जो 70% नुमाइंदगी करने वाला चुना हुआ प्रतिनिधि, उसको वो अनदेखा करते हैं। हमें देखा नहीं, जब भी नहीं हो सकता है इनको विश्वास ना हो उन पर, क्या कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं से नहीं बात कर सकते हैं ये लोग? नहीं जी, सामाजिक कहा, मैं कहता हूँ चुने हुए लोग जो 70-80 हज़ार वोट लेके 1 लाख वोट जो जीत कर आया हुआ है, उससे बात कर ले तो हमें तभी खुशी होगी, क्योंकि हमारा मत उसके साथ है। लेकिन अगर उसको भी इग्नोर किया जाता तो इट मीन्स वो 1 लाख या 70 हज़ार वोटरों का निरादर है, अगर उसको इग्नोर किया जाता। एक बात। दूसरी बात में इन सरकारों का जो, या चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे सेंटर सरकारें हों, उनका हमेशा फोकस कश्मीर पर ही रहता है। जो एंटी नेशनल लोग काम करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है, जो राष्ट्रपति लोग उनको उनकी अनदेखी की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पिछले कई महीनों में ये 370 और 535 से हटाने के बाद यहाँ फॉरेनर जो एक सांसदों का डेलीगेशन आया, वो भी कश्मीर में ही गया। यहाँ भी बड़ा चिल्ला के यहाँ विरोध प्रदर्शन कर करके कुछ थोड़े समय के लिए यहाँ आए, वो नहीं आए। जितने भी इंटरलोकेटर आते हैं, वार्ताकार जो हैं, वो हमेशा कश्मीर में जाते हैं। कश्मीर बेस नेता, चाहे वो हुर्रियत के हों, चाहे वो सियासत में हो, तो वो उनके साथ बात करते हैं। लेकिन जम्मू के पता नहीं, जम्मू को हमेशा इग्नोर किया जाता है। इन लोगों ने जो पहले भी जो धांधलियां यहाँ मचाई थी, क्या वो भूल गई सारी? धारा 370 के बाद ये स्वच्छ हो गए हैं, साफ हो गए हैं, इनकी छवि बिल्कुल क्लियर है, अब ये बिल्कुल सही फैसला लेंगे लोगों के लिए, इन्हीं से चर्चा हो रही है। यही तो दुख का कारण है। पहले 370 उठाने के दौरान आप उनको सबको अंदर करते हो कि ये करप्ट लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं। चलिए, आप उनसे बात कर रहे हैं अभी, अगर वो उनका कोई हृदय परिवर्तन हो गया होगा शायद, लेकिन हमें लगता नहीं कि कुछ उसमें नेता ऐसे हैं जिनका पूरा हृदय पाकिस्तान के साथ ही जुड़ा है। उनका परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन सरकारें प्रयास करती रहती हैं, टाइम टू टाइम उनसे साथ वार्ता करती हैं। अच्छा कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि अमन आए, जम्मू का हिस्सा जम्मू के लोगों को मिले, जम्मू की जो एक्सप्रेशन है वो पूरी होनी चाहिए। हमारी तो ये एक नीड है। आप हमेशा कश्मीर बेस पर ही बात करते हैं। अब जितने चैनल हैं, हम चैनलों के अंदर भी देख रहे हैं, कश्मीर बेस के नेताओं को ही फोकस किया जा रहा है। उनकी बात वो कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं इनको, ये क्यों? पता नहीं, मुझे यही तो दुख का कारण है। हमारी बड़ी विडंबना है इस भारतवर्ष के लोगों में कि जो नेगेटिविटी है वो एकदम दिखाते हैं, जो पॉजिटिव जो रहता है, पॉजिटिव खबर या पॉजिटिव लोग या देश हित की बात करने वाले, उसकी खबर चलती नहीं है। हमेशा रॉन्ग बोलने वाले की बात उठाई जाती है। अच्छाई जितनी मर्जी करिए, उसकी बात चर्चा नहीं होगी। जबकि गलत बात करने वाले, पाकिस्तान की बात करने वाले, अभी महबूबा जी ने कितनी नुक्ताचीनी की। वो कौन होते हैं कश्मीर पर फैसला लेने वाले? कौन करते हैं? जितनी चर्चाएं हैं, कुछ बड़ा होने, पता नहीं क्या बड़ा होना हो सकता है ये मीटिंग है, या इसके बाद कोई और भी फैसला सरकार ले सकती है। सरकार बहुमत में सक्षम है, कुछ भी फैसला ले सकते। लेकिन हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि जो भी करें जम्मू हित में करें। जम्मू के डोगरा जो चिल्ला के अपनी बात, अपनी जो हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से हो, चाहे पॉलिटिकल जो हमारी माइलेज है उसके हिसाब से हो, वो उन पर ये हमेशा भेदभाव हुआ है। उसको फुल करने के लिए ये सरकार कोई एक ठोस कदम उठाए, ताकि हमें भी एक राहत मिले कि कोई देशभक्तों की बात भी सुनने वाला है, सिर्फ देशद्रोहियों की बात सुनने वाले नहीं है। ऐसी उम्मीद करते हैं इस माननीय प्रधानमंत्री जी से। अच्छा, हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार भी हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, प्रधानमंत्री ने बड़े जो लीडर चुने हैं, या जिनका चुनाव हमें दिखता है, जो स्क्रीन के ऊपर भी दिखते हैं, वो कश्मीर के ही हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या मोटिव हो सकता है? दीपक, आज से नहीं है, शुरू से ही जब भी जम्मू कश्मीर का कोई भी इशू रहा है, कोई भी मुद्दा रहा है, कोई चर्चा हुई है, कोई भी बात हुई है, कुछ डिसीजन लेने हैं, जहाँ किसी से बातचीत होती है, तो जो नाम आते हैं, मुख्य नाम वही आते हैं जो 4-5 लोग हैं। चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो गया, अभी PDP से हो गया, या फिर वो लोग जिसका उन्हें लगता है कि इनके जो बयान है, या ऐसा कुछ हो सकता है जो थोड़ा सा गतिविधि को हिला सकते हैं, तो मात्र वही लोग हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर ले इतना बड़ा एरिया है। POK जो है वो भी जम्मू का हिस्सा है, आपको मालूम होना चाहिए कि POK जो है वो भी जम्मू का है। उसमें ज़्यादा हिस्सा जम्मू का वहाँ लगता है, यानी कि जम्मू का इतना बड़ा क्षेत्रफल है। लेकिन जब राजनीति में उनके चेहरे हम देखते हैं तो मात्र वो कश्मीर के वो 3-4 जिलों के ही लोग दिखते हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ को इग्नोर करते रहे। इस चीज़ की डिमांड जो थी वो जम्मू के लोग आज से नहीं,
वर्षों से ये करते रहे हैं कि हमें भी पीओटी दी जाए, हमें भी प्राथमिकता दी जाए। जब भी आप चर्चाएं करते हैं, इससे पहले भी जितने डेलीगेशन आए, बात हुई कश्मीर बेस पर, जब भी बात होती है तो बात केवल और केवल वहाँ पर आकर टिक जाती है कि वहीं पर बैठ जाते हैं, वही 4-5 लोगों के बयान आते हैं। अगर वो 3-4 लोग किसी वार्ता को कहते हैं कि ये वार्ता हम नहीं मंजूर है, तो मान लो कि पूरे जम्मू कश्मीर में उसको फेल माना जाता है। और अगर वो कह देते हैं कि ठीक है, तो उसको माना जाता है कि ठीक हो गया। अब इतने ज़्यादा संख्या में जो जम्मू है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो उनकी बात कहाँ गई? उनकी क्या मान के चलें कि अभी भी यही लोग राज्य कर रहे हैं 370 के बाद भी? अभी जिस तरह से ट्रेंड चल रहा था, जब प्रधानमंत्री जी द्वारा ये डिसीजन हुआ, तो हमें तो खुशी हुई कि बात हो रही है, एक सेटअप बनेगा जहाँ पर इलेक्शन के बारे में होगा। एक जो पुराना एक कहा था कि स्टेट का जो दर्जा है उसको, कोई भी बात हो सकती है, मैं नहीं जानता किस विषय में होगी। तो इन सारे विषयों पर अगर बात हो रही है, तो फिर बात किन से की जा रही है? मुझे नहीं मालूम किन से की जा रही है, किन को न्योता दिया जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन में दिया जाएगा, 24 तारीख को ये बात है। लेकिन उससे पहले जो नाम ट्रेंड करना शुरू कर गए हैं, टीवी स्क्रीन पर जो दिखने लगे हैं, वो वही दिख रहे हैं जो पहले भी यहाँ रहे हैं, जिनके कारण तो ये डोगरी में एक शब्द है स्यापा, जिनके कारण तो जम्मू कश्मीर में स्यापा बढ़ा है। तो वो स्यापा अभी भी आप चेहरा दिखा रहे हैं हमें। तो अगर आपने वो पूरे सिस्टम को फिर डैमेज करने का, केंद्र सरकार क्या समझ के बैठ गई है कि अब इनके सिवाय कोई नहीं है, वो भी अपने आप को फेल ही मान रही है यहाँ पर? मुझे ये बताएं, 370 हटाई क्यों गई थी? क्यों हटाई आपने 370? अगर आपने इन्हीं चेहरों को रखना था, इन्हीं से बात करनी थी, इन्हीं के सारा सिस्टम करना था, 370 हटाई क्यों आपने? वो तो रहने देनी थी ना। सत्ता फिर से इनकी आएगी, आप इनको बढ़ा रहे हैं, बात करने के लिए तत्पर हो रहे हैं फ़ोन करके कि उनको भी बोलो बात में आए। हम तो ये लोग मजबूर कर रहे हैं कि आप बात करें हम। मुझे लग रहा है कि देखिए, होता गया है कि एक ट्रेंड बनाया जाता है। स्टेट के अंदर भी एक लॉबी ऐसी होती है, वो फ़ौरन से इनको आगे उछाल देती है। और कुछ मीडिया हाउस, जो मीडिया हाउस है, वो भी इन लोगों को ही जल्दी से प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम। उन्हें जम्मू का कोई आदमी हमें आज तक टीवी चैनल के ऊपर बैठा हुआ डिबेट करता हुआ जम्मू का कोई नहीं दिखेगा आपको। इतना बड़ा जम्मू है, कोई नहीं दिखेगा। अगर कोई दिखेगा भी तो वो व्यक्ति वो दिखेगा जो कश्मीर से रिलेटिव होगा, हो सकता है कश्मीरी पंडित हो, कोई भी हो, वो दिल्ली में बैठा होगा, उसको एक कोने में बिठाएंगे, उससे बात होगी। जम्मू का कोई आदमी आपको नहीं दिखेगा। आपने कभी देखा कि टीवी स्क्रीन के ऊपर जम्मू का एक आदमी शहर का बैठ के बात कर रहा है और जम्मू की बात कर रहा है? नहीं, वो या तो दिल्ली में बैठा होगा, वो जम्मू की नुमाइंदगी वहाँ कर रहा है। बाकी कश्मीर से लाइव आपको दिखाया जाएगा, कोई शिकारे पर बैठा, कोई चुनिंदा वो देखते हैं कि ये क्या बात करेगा और डिसाइड कर लेते हैं कि कहीं ऐसी बात नहीं है जो जम्मू के हित में हो जाए। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को बिठा देते हैं वहाँ पर जो उन्हीं का प्रचार करते हैं। आपने जम्मू कश्मीर को बनाया क्या है? कश्मीर को ही बनाया। मात्र वो जो 100-150 किलोमीटर की लाइन है ना, जो पीओके के साथ लगती है, मात्र वहाँ के लोगों को। यहाँ एक आदमी 60,000 वोट लेके जीत रहा है, वो आपकी नज़र में कोई लीडर नहीं है। वो व्यक्ति लीडर है जिसको वोट मात्र 1500 पड़े हों, 1000 से जीता हो, आपको वो बड़ा लीडर दिखता है। क्यों? हो सकता है कश्मीरी बोलता हो, गोरा चिट्टा हो, जो ज़्यादा देश के विरुद्ध में बातें कर सकता हो, केंद्र सरकार पर बड़े हमले कर सकता हो, तो उसको आपने हीरो बना दिया। देखिए, मसला ये है कि हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा? मुझे ये लग रहा है ये हमारी जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये पिछले पूरा जो एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं मानूँ तो केंद्र में हमें एक ही व्यक्ति पर विश्वास है, वो है प्रधानमंत्री जी। हमें इस बार ये है, और अगर प्रधानमंत्री जी ही है जो जम्मू की नुमाइंदगी करेंगे इस बार। अगर कहो कोई लीडर आएगा, अगर यहाँ लीडर जो जीते हैं, भाजपा से जीते हैं, केंद्र में भी हैं, यहाँ भी हैं, उनका अभी तक इस बारे में कोई बयान या कुछ ऐसा होगा, जम्मू के बारे में कोई डेवलप होगी। हालांकि उनका फ़र्ज़ क्या बनता है? अगर वो जम्मू से जीते हैं, लोगों ने वोट डाले हैं, तो उनका काम है जम्मू की बात करें। आज की डेट को में भी उन्हें जम्मू की बात करनी चाहिए। उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि अगर भाजपा का बात है तो हम लोग पूरे जगह की नहीं। आपको वोट हमने दिया था, हमारे एरिए से थे, आपका फर्ज बनता है हमारी बात करने। आप कौन होते हैं दूसरे की बात करने वाले? क्या कमजोरियां हो सकता, कोई घोटाले किए हो, डर जाते हैं, पीछे सीबीआई है, ईडी है, ना जाने कौन कौन से विंग है, हो सकता है आपका खंगालें, थोड़ा कागज पत्तर निकालें, तो फिर डर जाते, डर लगता ही है। लेकिन इसके अलावा हम ये बात भी अपने दर्शकों को बता दें कि गृह मंत्री हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक मीटिंग ली और हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज के आला अधिकारी हैं उनसे चर्चा की। अब इसका भी कोई जानकारी ज़्यादा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन क्या लग रहा है क्यों चर्चा की गई है? देखिए, सभी चीज़ों की डिबेट नहीं होती है। देश हित में कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिनकी चर्चाएं नहीं होती है।
अभी हमने सुना कि उसके डेवलपमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ चर्चाएं हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें सिक्योरिटी के लिए ली गई होंगी, कुछ डिसीजन लिए गए होंगे, कुछ संकेत दिए तो होंगे। ऐसा तो नहीं कि जम्मू को अलग कर रहे हैं और कश्मीर को अलग, या कुछ ऐसा कुछ देखिए, जम्मू को अलग होने से या कश्मीर को अलग होने से, अगर ये देखो, शुरू से तो ये आंदोलन भी चले हैं जम्मू को अलग करने के लिए, तो कई आंदोलन चले हैं, तो हो भी जाएगा, तो उसमें कोई बुराई थोड़े है। अगर तो कुछ और ही आंदोलन चल रहे थे, ये तो चाह रहे थे कि जम्मू पे कब्जा कर लें, लेकिन आपको क्या लग रहा है, गृह मंत्री साहब ने क्यों मीटिंग ली होगी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के आला अधिकारियों से? मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो विचार किया है, कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि जैसे पैरामिलिट्री फोर्स हमारी जितनी है, उनकी डिप्लॉयमेंट फिर से बहुत संख्या में कश्मीर वैली के अंदर हुई है। अभी भी हम नेशनल हाईवे देखेंगे तो बहुत सारी कानबाइयाँ रोज़ जा रही। एक तो यात्रा भी अभी कभी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसकी भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल कोई डिसीजन इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि 2019 अगस्त को ये यहाँ पर ये 370 और 35A को हटाया गया था। 2 साल हो गए, आपने जितने टेस्ट थे वो कर लिए, अब पॉलिटिकल जो यहाँ की जो सिस्टम है उसे पटरी पर लाना पड़ेगा। नहीं, टेस्ट तो हमें लगता है कि अलग करें या दो साथ जोड़ें, बात अलग है, लेकिन लोगों के भाव नहीं कोई समझता है। लोग क्या चाहते हैं, सारे के सारे हमें लगता है इस धरती के ऊपर जो भी जीव हों, जो इंसान प्रेमी चाहते हैं, लेकिन ये नेताओं ने जो मोनोपोली डाली, ये कब समाप्त की जाएगी और लोगों के भाव कब उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि हाँ ये लोग जो हैं इनकी भी बात सुनी जाए? देखिए, वो उनको पता है कि जम्मू सूबे के अंदर जितने भी हैं वो राष्ट्रवादी लोग हैं, तो उनको लगता है ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। उनकी जितना भी फोकस रहता है वो जो एंटी नेशनल, जो पाकिस्तान की बातें करने वाले लोग, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। इतने बड़े घोटाले, संगीन आरोप लगे हैं उनके ऊपर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उनको फिर हीरो बनाया जाता है, फिर उसको सियासत में आने के लिए उनको निमंत्रण दिया जा रहा है कि आइए अपनी राय रखिए। मुझे तो यही लग रहा है कि पॉलिटिकली किस तरीके से हम इसको आगे ले जाएं। बाकी चर्चों का बाजार घर में है, बाजार में बहुत कुछ आ रहा है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ लोगों को बताया जा रहा है, अलग अलग सपने दिखाए जा रहे हैं। जम्मू स्टेट बनेगी, जैसे जम्मू के सूबे के लोग, तमाम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड मिले। नहीं तो हमें हो जाए, इससे ये सिस्टम ठीक हो जाए। ये जो धांधलियां पड़ी हुई हैं और ऑफिसरों ने जो जहां धांधलियां मचाई हैं, नेताओं ने धांधलियां मचाई हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। देखिए, धांधलियाँ इसको ठीक करने के लिए ठीक शासन चाहिए। जब ठीक शासन होगा तो धांधलियाँ कम होंगी, या करप्ट लोग सिस्टम में होंगे तो करप्शन ही होगी। ये तो जग जाहिर है ना। भारत 370 वाले ही वैसे ही जिए जा रहे हैं, पहले जैसे ये पहले मोनोपोलियां करते थे वैसे ही चल रहा है यहाँ पर अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग तो उसी पर, मुझे नहीं लग रहा उनके चेहरे पे कोई शिकस्त है, क्योंकि वो इतना पैसा इतनी प्रॉपर्टी अर्जित कर चुके हैं कि अगर उनको 10 साल 20 साल बैठ के भी खानी पड़े उनको परवाह नहीं है, उनको क्या लेन देन। लेकिन उन्हें अपनी जो फुटिंग है अपनी वो उन्होंने बना के रखी है। उसका रिजल्ट है कि केंद्र सरकार ने उनको आमंत्रण किया गया है कि आप आइए, डायलॉग कीजिए कि अगला जो पॉलिटिकल प्रोसेस को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों की जो इस समय जो नीड है उसको फुलफिल कैसे किए जाए। एक ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता। नहीं, या भाजपा जो है वो थोड़ा डर गई है, और यहाँ पर आजकल भाजपा की स्थिति ऐसी है कि ये बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं, बाहर आते हैं तो परेशानी, अंदर बैठे हैं तो परेशानी। देखिए, एक कहावत है कि कोड़ किली वाला अगर खाए तो भी मरे, तो गुले दो तो भी मरे। अब तो वही हिसाब हो गया है। अब इतने सारे स्टेप उन्होंने ले लिए हैं, तो अच्छे स्टेप इनको लेने चाहिए, नफ़ा नुकसान को ना देखते हुए एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। जो जम्मू सूबे के लोग जो मांगते हैं, वो मांग रहे हैं कि स्टेट तो क्यों नहीं दी जाती है। हमें मांगी थी प्रमोशन, आपने दी डिमोशन। ठीक है, आतंकवाद वहाँ था, गोली वहाँ चलती थी, पाकिस्तान के झंडे वहाँ, हमें किस चीज़ की सज़ा दी, हमारा क्या कसूर था? लेकिन हम भुगत रहे हैं और कई वर्षों से भुगत रहे हैं। हमारा कारोबार जितना भी ट्रेडर्स है यहाँ, बिजनेसमैन करने वाला, मैंने आपको पहले भी आपने मेरा एक साक्षर लिया था, तो 2014 के बाद यहाँ का सारा बिजनेस चरमरा चुका है। और यहाँ की भाजपा को पता है अच्छी तरह कि यहाँ का व्यापारी, जैसे कहता है ना, वो एक कोई फिंसी निकली हो तो फिंसी में जो बर्म पड़ जाता है, इस प्रकार बर्म पड़ा हुआ है, जहाँ भी हाथ लगो तो पस ही निकलेगी, वहाँ से तकलीफ पीड़ा ही निकलेगी। इस प्रकार इतनी पीड़ा है इस कलेजे में, और हमारा जो कारोबार जो लोगों का वो सारा चरमरा चुका है। उनकी आर्थिक जो हालत है वो बिल्कुल ध्वस्त होकर रह गई है। ये भाजपा को अच्छी तरह मालूम है।
अब उनको कोई ठोस फैसला लेना चाहिए जिससे जम्मू के लोगों को फ़ायदा हो, जम्मू में विकास की जो गतिविधियां वो बढ़ें, पॉलिटिकल जो यहाँ जो एक जो थप्पा लग चुका है वो पॉलिटिकल सिस्टम जो इस्टेब्लिश हो, ताकि लोगों की अप्रोच, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, लोग परेशान हैं, लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट मानता नहीं है। अब कोरोना काल के अंदर तो बिल्कुल बात करके राजी नहीं, वो 50 फुट पहले ही खड़ा कर देता है। तो लोगों की तकलीफ़ें हैं लोग सर, लोगों, दीपक जी आप इस बात को समझिए, लोग इतने ज़्यादा मात्रा में परेशान हैं कि उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। किससे बात सुनाए? आगे तो दरबार लगते थे, अभी दरबार भी नहीं लग रहे हैं, किसको बात सुनाए? लोगों की इतनी सारी मजबूरियां हैं। तो जब चुना हुआ प्रतिनिधि उनका होता है वो सीधा दरवाज़ा खड़काता है, उसके बाद जाता है, उसका तत्काल उसका काम हो पाता है। नहीं, प्रतिनिधियों ने भी यहाँ पे कोई कम ही धांधलियाँ नहीं मचाई हैं। उन्होंने अपनी छवि क्लियर की है कि हम किस वजह से कुर्सियों के ऊपर आए हैं। आज भी कुर्सियाँ छोड़ने के लिए ये लोग तैयार नहीं है, इनमें त्याग भाव नहीं है। ये कहते हैं लूट लो जितना लूटना है। नहीं, ये बात तो आपकी सत्य है, क्योंकि आए दिन जो भी सोशल मीडिया क्या उन्हीं की पार्टियों द्वारा जो भी उंगली उठाई जाती है तो कोई उसमें कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, धुआं वहीं उठा जहीं आग लगी होती है। तो धुआं तभी उठता है, कहीं ना कहीं आग तो जल रही है ना। और आपके सामने है जो माइनिंग का इशू उठा होता है कि सबको पता है कि किस प्रकार लूट हुई है, कितना लोगों को लूटा हुआ है। वही 1500 की ट्राली, वही 6000 रुपये ट्राली, वही 2500 रुपये की बजरी की ट्राली, वही 10,000 रुपये की ट्राली। तो कितने बड़े पैमाने, इतनी बड़ी सारी विकास की गतिविधियां सारी ठप होकर रह गई। लोगों को रॉ मटेरियल नहीं मिलता था, जो मिलता था उसका इतना रेट था कि दे नहीं पाता था। आप करेंगे, आप डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी जब आपका रॉ मटेरियल इतना महंगा है? तो उसके पीछे क्या राय था? आप कहते माइनिंग थी, ये था, वो नहीं, मैं चाह रहा हूँ आप केंद्र सरकार से कोई गुहार लगाना चाहेंगे, एलजी प्रशासन से कोई गुहार लगाना चाहिए कि देखिए, आज का जो टॉपिक था वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जो कॉल की है उस पर ही फोकस करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जम्मू के चुने हुए लोगों की आवाज़ को भी सुने और जम्मू की जो आम जनता है, आम आदमी, उसकी आवाज़ को भी सुना जाएगी। उनकी नीड क्या है, उनके साथ भी वार्तालाप करें, उनसे भी मिलें, उनसे बिल्कुल उनके साथ ही ना मिलें, उनके साथ ही ना मिलें जो एंटी नेशनल बातें करते हैं, जो स्टेट पूरे हिंदुस्तान को धमकाते हैं, कहते हैं 370 हटी तो आग लग जाएगी, हाथ जल जाएंगे। वो तो हमें जलते हुए दिखे नहीं, लेकिन उसका खमियाजा ये हुआ कि व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ी उसका नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, जो उन्होंने डिसीजन लिया उसके साथ है, लेकिन उसका लाभ होना चाहिए लोगों को। हम इसकी बात करें। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कोई अपील आप करना चाहेंगे? देखो, जो डिमांड थी, जम्मू सबसे बड़ा जिला क्षेत्र, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और जो हमेशा हर गतिविधि में जहां सबसे बड़ा योगदान जिसका रहता है उसको इग्नोर ना करें। और हमारा यहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, केवल और केवल वही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ही यहाँ कर सकते हैं। इसलिए अब उनका ये दायित्व बनता है कि वो जो भी डिसीजन लें, कम से कम ऐसा डिसीजन लें जिसमें जम्मू को उन सभी चीज़ों से निजात मिले जिसके लिए ये लोग पिछले 70 सालों से कहते रहे हैं कि भैया हमें कुछ नहीं मिला, ना राजनीति में हमें कोई पैठ मिली, जगह मिली, ना हमें कोई ग्राउंड पर ऐसा मिला, कुछ विकास हो, कुछ ऐसा हो, कुछ तरक्की हो जाए। बाकी आप जो भी डिसीजन लेंगे, हमें ये पता है कि अगर वो खुद डिसीजन ले रहे हैं तो जो भी डिसीजन लेंगे बढ़िया लेंगे। आप कुछ भी डिसीजन लेंगे उसका जो कहें उसका जो सार निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि आप जो भी करें कम से कम इस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी रखें, क्योंकि हमें बड़े चैनल जम्मू को अपने उसमें स्थान नहीं देते हैं। हम कहाँ जाएं? तो ये लोगों की पीड़ा थी जो हम आपसे बयान कर रहे हैं। लोग भी कह रहे थे कि भाई साहब हमारे जम्मू का कोई नहीं है बात करने के लिए, टीवी पर तो जो चेहरे दिख रहे हैं सब कश्मीर से दिख रहे हैं, तो इसलिए उनको भी प्रायोरिटी दी जाए। मेरे ये यही गुजारिश है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, ये जो एजेंडा यहाँ पे चल रहा है, धारा 370 से पहले जो चल रहा था आज भी चल रहा है, और इस एजेंडे को समझने की आवश्यकता है हमारी केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। अगर ये नहीं समझा जाएगा तो यहाँ पर जो मोनोपोली इन नेताओं ने धारा 370 से पहले मचाई हुई थी, वही मोनोपोली ये अभी भी इन्होंने जारी रखी है। और अब तो ब्यूरोक्रेट भी यहाँ पे हावी हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, चिल्ला रहे हैं लोग। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाए, सिर्फ कश्मीर के नेताओं को ही महत्व
नहीं दिया जाए, बल्कि जम्मू के भी हमारे जो नेता हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी बात भी सुनी जाए। अगर आपको लीडर कोई नहीं दिखता तो कोई समाज सेवी ही चिन्हित करें। आपकी एजेंसीज आपको बता सकती हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो जम्मू के हित के लिए सच में ही उसको जम्मू के लोगों से, कश्मीर के लोगों से प्रेम है, उनसे बात करें, वरना यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं वो चलती रहें। बाकी लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।